हफ्ते का वो कौन सा दिन है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला 5 लाख लोगों को जहन्नम से निकालता है। अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे बड़ी मखलूक किसको बनाया है? जिन हैं, इंसान हैं, फरिश्ते हैं, कौन सी मखलूक है जो सबसे बड़ी है? चाचा हैं। अच्छा, फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया गया? 7 काम अगर इंसान करता है और वो मस्जिद को जाता है तो हर कदम के बदले उसको 1 साल की नफली नमाज का सवाब मिलता है। माशाल्लाह, सही बात। और 1 साल के नफली रोज़ों का सवाब मिलता है। आज हम आए हुए हैं चावपुरे के अंदर और यहीं पर हमें कुछ हमारे इस्लामी भाई बैठे हुए मिल गए। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे, इस्लामी सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का आप तो खैरियत से हैं जनाब? शुक्र है मालिक का। उल्टे को आगे को आओ। क्या है इस पे? कार्ड का है ये उस चैनल है हमारा। अच्छा, आप तो खैरियत से हैं जनाब? करम अल्लाह का। अच्छा, आप लोगों से हम थोड़ी सी इस्लामी बात करेंगे, इजाज़त है ना? इजाज़त। कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं, करिए नहीं है ना? चलिए, अच्छा आपसे एक छोटा सा हमारा सवाल है। अच्छा, वो हफ्ते का वो कौन सा दिन है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला 5 लाख लोगों को जहन्नम से निकालता है? ये तो हमें पता नहीं। 7 दिनों के अंदर एक दिन ऐसा है जिसमें 5 लाख लोगों को जहन्नम से रिहाई दे दी जाती है। पता है आपको? जुम्मे का ही हो सकता। आपका क्या कहना? नॉलेज नहीं है मगर हो सकता है जुम्मा या सनीचर हो। अच्छा, आप क्या कहेंगे इसमें? जुमे का माशाल्लाह। अच्छा, आप? यही होगा, जुम्मे का ही होगा। बिल्कुल सही दुरुस्त जवाब दिया, माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जुमे का ही दिन एक ऐसा दिन है जिसमें 5 लाख लोगों को जहन्नम से रिहाई दे दी जाती है। माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और पूछेंगे हम आपसे। आप ये बताइए कि अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे बड़ी मखलूक किसको बनाया है? जिन हैं, इंसान हैं, फरिश्ते हैं, कौन सी मखलूक है जो सबसे बड़ी है? चाचा, सबसे बड़ी और अफजल इंसान ही है। इंसान ही होगा भैया। अच्छा भाई, आप? बढ़िया, तो इंसान ही इंसान को बनाया मखलूक। इंसान है। अच्छा चाचा, आपका जहन क्या काम करता है? बात सही है, ये गलत नहीं है। अच्छा, इंसान ही सबसे बड़ी मखलूक है। भाई आप क्या कहेंगे? बात ठीक है। भाई आप क्या कहेंगे कि इंसान ही सबसे बड़ी मखलूक है? इंसान ही सबसे बड़ी मखलूक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके इल्म में इजाफा होगा। देखिए, सबसे बड़ी मखलूक जो है वो फरिश्तों की मखलूक है। फरिश्ते ही एक ऐसी मखलूक हैं जो अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे बड़ी मखलूक जो है वो फरिश्ते हैं। तो सबसे बड़ी मखलूक जो है वो फरिश्ते हैं। अच्छा, फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया गया? फरिश्तों को जी, किस चीज़ से पैदा किया? हाँ। फरिश्तों अच्छा, आप क्या कहेंगे इसमें? अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से पैदा इधर दिखाइए, थोड़ा सा चाचा से मालूम करेंगे। चाचा, आप क्या कहेंगे? फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया गया अल्लाह ने? भाई आप? जब मालूम नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा भाई, आप बता सकते हैं? पढ़े लिखे भाई यही बताएंगे, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। शायद भाई आप बता सकें। आग से पैदा किया। आग से? चलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। देखिए, फरिश्तों को अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर से पैदा किया। समझ रहे हैं आप? किस चीज़ से पैदा किया? नूर से ही पैदा किया। नूर से। अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया फरिश्तों को। फरिश्तों को, सही बात। ठीक है नहीं? आपके इल्म में इजाफा हुआ जी। अच्छा, अब एक चीज़ और पूछेंगे हम आपसे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 7 काम ऐसे बताए हैं। माशाल्लाह, आज जुमे का दिन है तो 7 काम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे बताए हैं कि अगर इंसान करता है और वो मस्जिद को जाता है, वो 7 काम करके, बेटा आप उधर जाइए, 7 काम अगर इंसान करता है और वो मस्जिद को जाता है तो हर कदम के बदले उसको 1 साल की नफली नमाज का सवाब मिलता है। माशाल्लाह, सही बात। और 1 साल के नफली रोज़ों का सवाब मिलता है। आप उसमें से बता सकते हैं वो कौन से काम हैं? शायद आपको किसी 7 काम हैं ऐसे। आपने जहन लगाइए सब लोग और बताइए ऐसे कौन से 7 काम हैं जुमे के दिन करने के जो इतना बड़ा सवाब है उन कामों में। गुस्ल करना, गुस्ल करके वज़ू करके। बिल्कुल माशाल्लाह, सही जवाब दिया इन्होंने। एक काम तो यह है गुस्ल करना, सबसे मेन। जी जी, गुस्ल करना। उसके बाद में काम तो सही है। चलिए मैं बता देता हूँ दूसरा काम क्या है। दूसरा काम है, पहला काम गुस्ल करना, दूसरा काम है अच्छे कपड़े पहनना।
जुमे के दिन, हाँ, अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना। अगर मतलब नए कपड़े ना हों तो भले पुराने हों मगर धुले हुए साफ़ हों, अच्छे हों। तीसरा काम यह है कि मस्जिद को जल्दी जाना, जुमे के दिन मस्जिद को जल्दी जाना। और 3 काम हो गए। और चौथा काम है मस्जिद को पैदल जाना। और 4 काम हो गए। और 5वां काम है इमाम साहब के करीब बैठने की कोशिश करना। बेशक यही बात है। 6ठा काम है जो जुमे का खुतबा होता है उसे गौर से सुनना। और 7वां काम है बेहुदा कोई भी ऐसी गलत बात ना करना मस्जिद में बैठ के। तो ये 7 काम ऐसे हैं, अगर इंसान करता है और मस्जिद को जाता है तो उसके हर कदम के बदले 1 साल की नफली नमाज का। जी जी जी, ये जो नमाज पढ़ते हैं, जी। 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, आप इधर से घुमाइए और थोड़ा ये सा। खुतबा जो होता है इसका थोड़ा वो बताइए हमें, इसका मकसद समझाइए। खुतबा जो होता है, जी देखिए खुतबा आप अरबी में होता है हमारे यहाँ, मगर खुतबा एक समझाने का मतलब तकरीर है। हाँ, अब होता तो अरबी में मगर लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी कौम उस पर पहुँच गई है। मैं आपको बताऊं कि हमने कुरान जैसे तैसे करके पढ़ लिया मगर हमें उसका मतलब नहीं पता। क्योंकि अगर हमारी कौम इस लायक होती, हम अगर इल्म हासिल करते तो हमें पता चलता कि खुतबे में क्या बताया जा रहा है हमें। और एक बात और मैं वाज़ेह कर दूं आपको, देखिए खुतबे का जो वक्त है ये एक ऐसा वक्त है, खुतबे का ये एक ऐसा वक्त है कि इस वक्त नेकी की दावत देना भी मना है। नेकी की बात करना चाचा, मतलब अगर कोई मस्जिद के अंदर बोल भी रहा है तो आप उससे ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आप मत बोलो, क्योंकि आप जो है वो नेकी की दावत देना है कि भाई मत बोलो, मगर ये भी बोलने का मतलब नहीं, बिल्कुल मना है। एक यही एक ऐसा वक्त है कि जिस वक्त बिल्कुल भी नेकी की बात करना भी मना है मस्जिद के अंदर। अच्छा, वो कौन सा वक्त है? एक वक्त ऐसा भी है कि मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, ये अंदेशा है। एक वक्त ऐसा है कि मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। जी भाई, हाँ यही है, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, कलमा नसीब नहीं होगा, बिल्कुल ये अंदेशा है। अंदेशा है ना, जी पक्का थोड़ा ही है भाई, अंदेशा बिल्कुल पक्का है कि मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। ये भी एक डर है, मतलब ये बताया गया है कि ये एक डर है कि मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, ऐसा अंदेशा है। भाई कहीं दुर्घटना हो जाए तो मैं कलमा नसीब खुद ही नहीं होगा। मतलब वो गुनाह करने से, मतलब मैं उस गुनाह की बात कर रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा है कि इंसान अगर वो वक्त में खामोश नहीं रहा तो उस वक्त उसको अगर खामोश नहीं रहा तो मरते वक्त ये अंदेशा है कि कलमा नसीब नहीं होगा। वो कौन सा वक्त है बता सकते हैं? नहीं बता सकते, बस ये आप बता सकते हैं? खुतबे वाला हिसाब आ रहा है ज़्यादा। भाई आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा वक्त है कि जिस वक्त अगर इंसान खामोश नहीं रहा, बातों में मशगूल रहा तो मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा? बताएंगे आप? चलिए मैं बता देता हूँ। जी मैं बता देता हूँ। देखिए वो वक्त जो है वो है अज़ान का वक्त। अज़ान का वक्त एक ऐसा वक्त है कि अगर इंसान खामोश नहीं रहा, बातों में मशगूल रहा तो मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। ये अंदेशा है, ये आप खूब समझ लें इस बात को। मगर आज मुसलमान इतना जलील, हम तुम सब हैं मगर मानते नहीं बात बिल्कुल। आज मुसलमान इतना वो हो गया है, मैं क्या जुमले बोलूँ मुसलमान के लिए, इतना वो हो गया है, मतलब इंसान इतने गलत तरीके में चला गया कि उसको नमाज अज़ान की अहमियत ही नहीं पता। 1 मिनट चुप नहीं रह सकते हम लोग, बताइए 1 मिनट चुप नहीं रह सकते हम लोग। यार हमारी ज़िंदगी पे नियालत, हम कैसे मुसलमान हैं? बिल्कुल बेशक ये बात हकीकत है कि बातों में लग जाए। आज इंसान अज़ान को सुनने के लिए पता ही नहीं। सुनने का इंतज़ार नहीं बल्कि अज़ान को ख़त्म होने का इंतज़ार करता कि कब अज़ान बंद हो, कब अज़ान ख़त्म हो और मैं टीवी का रिमोट चालू करूं, टीवी का आवाज़ बढ़ा दूं। समझ रहे हैं आप? मुसलमानों, मेरे भाइयों, इस चीज़ पर थोड़ी सी गौर करो, ठीक है नहीं? अज़ान के वक्त खुद भी खामोश रहो और दूसरों को भी इस बात को बताओ कि अज़ान के वक्त बिल्कुल खामोश। अरे यार आप खुद समझें कि कुरान शरीफ को भी पढ़ने का हुक्म नहीं है, ये तो आप जानते हैं। बिल्कुल सही। बताइए, जानते नहीं आप? ये तो हर मुसलमान जानता है। आपके जहन में भी होगी ये बात कि अगर अज़ान हो रही हो तो अगर कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं आप, उसको भी बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। मगर अगर अज़ान हो रही है और हम लोग बातें कर रहे हैं चौराहे पे बैठ के,
अजान हो रही है, हम लोग मोबाइल चला रहे हैं। भाई 2 मिनट नहीं चुप रह सकते जब यार कुरान शरीफ की तिलावत को बंद करने का हुक्म है तो बातें करने का क्या है? कुरान से अफजल हो गई बातें हमारी। बताइए, हम पहली बात तो हम करते कुराफातों वाली बातें। चौराहे पर बैठकर बताइए, अगर 4 लोग खड़े हैं तो कभी दीन की बातें करते हो? मैंने तो देखा नहीं है। ना करते कि भाई आपको बता दीजिए, भाई आप बता दीजिए क्या दीन के बारे में। अगर किसी को कुछ पता नहीं है तो एक दूसरे से पूछते हुए मैंने तो देखा ही नहीं है। बस सिर्फ खुराफातों की बात है कि उसकी ऐसा हो रहा है और उसके घर लड़ाई हो रही है और उसके घर ये हो रहा है, एक दूसरे की गिबत करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं। मेरे भाई इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करें। अच्छा, आप लोगों से थोड़ा सा और बात कर सकते हैं? परेशानी तो नहीं हो रही? कभी आपको परेशानी हो रही है कुछ? अच्छा, आप ये बताइए कि जुमे की नमाज़ कितनी होती है? 4 रकात, 12 रकात, 15 रकात, 20 रकात कितनी होती है? 17 रकात होती है। 17 रकात। भाई आप क्या कहेंगे, जुमे की नमाज़ कितनी होती है? 17 रकात होती है। अच्छा भाई, आप क्या कहेंगे? 12 रकात। 12 रकात। भाई आप क्या कहेंगे? 12 रकात हो गए। 12 रकात हो गए। चलिए, आप क्या कहेंगे, जुमे की कितनी रकात नमाज? 17। 17। अच्छा, आप क्या कहेंगे? सही है। 17 होती है? आपको नहीं पता? चलिए भाई, आप बता सकते हैं जुमे की नमाज़ कितनी होती है? 14 रकात होती है। 14 रकात। माशाल्लाह, भाई का जवाब बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह कहें सब। भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 14 रकात नमाज होती जुमे की। 12 रकात भी गलत बताई है, 17 रकात भी गलत बताई है, 14 रकात नमाज होती। अच्छा चलिए, मैं आपसे ये पूछूंगा, आप इधर थोड़ा इधर घुमाइए। मैं आपसे ये पूछूंगा, आप ये बताइए कि 14 रकात नमाज पढ़ते कैसे हम? और 4 सुन्नतें, बिल्कुल सही। 2 फर्ज, जी जी फिर उसके बाद 4 सुन्नतें, जी। फिर 2 सुन्नतें, फिर 2 नफिल। ऐसी नहीं होगी, ऐसी पढ़ी जाएगी। आप बताइए, आप ये ध्यान नहीं करा। भाई आप बताइए कैसे पढ़ते हैं आप जुमे की नमाज? कैसे पढ़ते हैं? ऐसी पढ़ते हैं, ऐसे ही बताइए। सही बता दिए ना, और हम भी ऐसी पहले 4 सुन्नतें, अच्छा, फिर 2 फर्ज इमाम के पीछे, फिर उसके बाद 4 सुन्नतें, फिर 2 सुन्नतें, फिर 2 नफिल। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके जज्बे को सलामत रखे। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई ने। देखिए, हम लोगों को थोड़ा सा एक दूसरे से ना इस्लामी बात करने की ज़रूरत है। इस वक्त हम लोग बहुत पीछे चले गए। सही है। समझ रहे हैं आप? जब भी आप 2-4 आदमी एक जगह पर बैठें तो एक दूसरे से इस्लामी बात करें, उसमें दीनी बात छेड़ दें कि भाई आप यार, मुझे ये ऐसा पता है, आप मुझसे सुन के देखो मैं सही पढ़ता हूँ कि गलत पढ़ता हूँ। तो अगर आप दूसरे को बताएंगे तो हो सकता है कि आप गलत पढ़ते हो तो वो दूसरा आदमी आपकी इस्लाह करेगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ते हैं नमाज। समझ रहे हैं आप? अच्छा, वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ होते हैं पता है? वज़ू के अंदर फ़राइज़, वज़ू के अंदर कितने फ़र्ज़ होते हैं? वजू के अंदर जी 4 फर्ज हैं। 4 फ़र्ज़ होते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, गुस्ल के अंदर कितने फ़र्ज़ होते हैं? 3 फर्ज। 3 फ़र्ज़ होते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छा। अच्छा, आप बताएंगे हैं कैसे कैसे, मतलब गुस्ल के फ़राइज़ बताइए। हमें पता नहीं है, जो बात है सच बताएंगे हम तो, बस बात। नहीं बताएं, चलिए कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ना, देखिए बुरा ना माने आप मेरी बात का, माजरत के साथ कह रहा हूँ, आपसे थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। हाँ, अच्छा, ध्यान तो रहेगा आगे को जब तुम बता के जाओगे तो। है कि नहीं? देखिए, गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं सही बताए हैं। देखिए, पहला फ़राइज़ क्या है? कुल्ली गलारा करना, सही तरीके से कुल्ली गलारा करना। और नंबर 2 है नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना। नंबर 3 है सारे बदन पे पानी डाल के उसको मलना कि बाल बराबर भी सूखी जगह न रह जाए। ये 3 फ़राइज़ हैं। ये अगर 3 फ़र्ज़ों में अगर एक भी फ़र्ज़ रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा, आप चाहें कितने पानी में नहा लें। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। और कोई दिक्कत तो नहीं? अरे कोई इसमें जी, आपका वीडियो भी यूट्यूब पर आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हैं? आपको कोई दिक्कत? दीन के मामले में कोई दिक्कत नहीं, आप बता रहे हैं, अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, कोशिश कहाँ कर, अल्लाह आपको सलामत रखे। दुनियावी बातों में मशगूल रहते हैं। चलिए, आप लोग ये बताइए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या था? आप लोग कमेंट में ये लिखिए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या था। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाहु खैर।